साइड से तो कल हम लोग दिए थे उसको कर लिए तो क्वेश्चन। हाँ कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, बाकी ग्राफ का एक क्वेश्चन करा है। पॉलिनोमियल में हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन देते ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसमें कहाँ तक की एक्सरसाइज तो पूरी कर लिया है, बाकी वो 3 क्वेश्चन दिए थे ना, आप एक क्वेश्चन कर लिया। ग्राफ लाई हो, अलग से ग्राफ लाई हो। लाइन हम लोग आज पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन देखें। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। फर्स्ट केस में देखो, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक्स प्लस बी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो इसका जीरो क्या होगा? एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो हम लोग क्या देख रहे थे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। इसका जीरो निकला ना, इसमें क्या है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स का हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो ये है, उसका कोफिशिएंट ये है ना, ए, हाईएस्ट डिग्री 1 है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया। उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे, बीच में करेंगे, अभी आगे चलने देते हैं। जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेटिक चलेंगे, मेजर उसी का है, लेटेस्ट टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम क्लास 9 में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तुम देखे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इस तरह कुछ है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस तरह से है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इस तरह से है। तो इसका फैक्टराइजेशन करने सीखे थे ना 9th में, फैक्टर करने के लिए। मान लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ये सब कैसे आया? ये फैक्टर वहाँ पर 1 है, इसके दो सिमिलर हैं 1 1, तो ये कैसे आया ये सब पता है वहाँ पर क्लास 9 में पॉलिनोमियल का। अगर वो नहीं हुआ तो वही बताएंगे फैक्टराइजेशन। इसमें बोले थे फैक्टराइजेशन जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिनोमियल के अंदर भी फैक्टराइजेशन का बहुत काम है, जो कि 9th क्लास में हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है, यहाँ पर है रिलेशन किसके किसके बीच में करना है? पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट रहेगा और उसके जीरोस के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, उसके बीच में संबंध निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं। लीनियर में क्वाड्रेटिक में चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में एग्जांपल के थ्रू समझना प्रयास करेंगे, फिर जनरल फॉर्म देंगे तुमको, ठीक है। एग्जांपल किताब नहीं लेते हैं पहले। एग्जांपल में सपोज दैट लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास एग्जांपल में
एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो ये बोला गया था कि तुम बीच वाले टर्म को, बीच वाले इसको फैक्टराइज करने जानती हो, हैं? जैसे देखो इसका फैक्टराइजेशन सीखे थे 9th में, कैसे होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका और इसका, 12, 2 into 6 12। अब इस 12 को ना हम इस तरह से स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स में। मिडिल टर्म जो कोफिशिएंट है ना x का क्या है, 8 है। मिडिल टर्म में x है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -8 है, -8 इज द कोफिशिएंट फॉर x, है ना। तो x का हमको क्या देखना है पहले, कोफिशिएंट, और ये वाला टर्म है x स्क्वायर और कांस्टेंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6, यहाँ +6 है ना, यहाँ पर 2 है, कितना आ गया 12। तो हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है, मिडिल टर्म ये वाला -8 को हमको इस तरीके से तोड़ना है जो इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। देखो इसको, इसका फैक्टराइजेशन कर दो पहले, 1 8 का देखो, माइनस छोड़ दो, 1 2 4 8। सिंपली अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, 1 2 4 8, इसके फैक्टर्स होंगे ना, देखो 1 into 8 8, 2 into 4 8, 4 into 2 8, 8 into, यही है बेसिकली। अब इन दोनों में से किसका सम, जो ये 8 है ना, 8 का फैक्टराइजेशन कर लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 6 into 2 12। अभी 12 जो है 12 का 2 into 6 है, 2 into 6 है। अब ना हमको इसको इसके टर्म्स में लिखना है, 8 को -8 को कैसे लिखेंगे, -4 -8 होगा, -8 नहीं होगा, -4 -8 कितना होगा, -12 होगा, -1 -2 कितना होगा, -2 -3, -1 -4 कितना होगा, -5, -1 -8 कितना होगा, -9 होगा क्या, -2 -4 क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा ना, ये -4 और -2 और -6 होगा यार, यहाँ पर गलती है। देखो हम तुमको क्या बोल रहे हैं, इसको बस समझो, px इज इक्वल टू, हम तुमको चेक कर रहे थे ना उधर कि तुमने फैक्टराइजेशन बोला पढ़े हैं, तो उसमें क्या पढ़ी है तुम, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट 6, आगे में साइन प्लस है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12। अब इस 12 को हमको देखना है, उस समय गलती हम कर रहे थे, देख रहे थे वो 8 का निकाल रहा था, हमको 12 का निकालना है। 12 को इस तरीके से निकालना है ना जो इसके फैक्टराइजेशन में हो जाए। देखो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने मिडिल टर्म में। ये -8 है ना, -8 तीन जगह घेरे हैं, 2 6 और -8, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट देख रहे हैं ना सबका, और कांस्टेंट टर्म का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, अपने आप में कांस्टेंट है। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -8 है, और ये 6 कांस्टेंट है। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 12। -8 इसको ध्यान में रखो दिमाग में, -8, और फिलहाल 12 को तोड़ो, 12 का फैक्टर करो, कौन कौन सा निकलेगा, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। देखो ना, 12 into 1 12, 2 into 6 12, 3 into 4 12। इसके अलावा भी कोई इसका फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसलिए बोल रहे थे कि फैक्टर वाला काम हर जगह आएगा, इस समझे तुम, फैक्टर कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। अब देखो इस सब में से कौन सा कॉम्बिनेशन को जोड़ने या घटाने पे -8 आ रहा है, देखो माइनस प्लस लगा सकती हो। 1 2 करने कुछ हो रहा है, 1 3 करने कुछ हो रहा है, 3 4 करने कुछ हो रहा है, प्लस या सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो दोनों माइनस, ये तो दोनों प्लस, ये तो प्लस माइनस,
देखो देख लो ध्यान से, 2 और 6 होगा, 2 के आगे माइनस लगाओ, 6 के आगे माइनस लगाओ, दोनों को फिर कंबाइन करके कैलकुलेट करो। -2 -6 कितना होगा? 8 और -2 और -6 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 12। तो इसका भी प्रोडक्ट हमको मिल गया, और दोनों का जो सम है, -2 और -6 का जो सम है वो कितना आ गया? -8। तो हमको मिल गया -2 -6। अब देखो -2 और कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है ना? इसको हमेशा देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाल लेना है, उस फैक्टर में से मिडिल टर्म जो है x का जो कोफिशिएंट है उसको हमको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। देखो तो तोड़ना सीख गए ना वो वाला। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या है? -2 और -6। इसको रखेंगे रहेंगे ऐसे, इसको तोड़ो, -2x -6x, -2 -6 था ना, तो इसको हमको -8x को हमको -2 -6 के टर्म्स में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? -2x -6x या -6x -2x। इसको देखो ना, कैलकुलेट करो, ये आ रहा है -8 आ रहा है। अरे माइनस हटा दोगी यहाँ प्लस करना पड़ेगा ना, तो वही तो चीज है, बस आगे माइनस कर देते, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करेंगे ना, दोनों माइनस वाला चीज को हम प्लस कर सकते हैं ना, वही बात हुआ ना। आगे से माइनस लगा दिया दोनों में, तो दोनों क्या होगा? दोनों का सिमिलर साइन है तो प्लस हो जाएगा ना, बस। क्या हो गया? -2x इसमें कोई दिक्कत है ना? वो कहाँ से आया? और 12 का जो मिला था ना, 1 2 3 4 6 12, ये 2 लिए और 6 लिए, दोनों के आगे माइनस कर करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिए कि हाँ इन दोनों का जो सम है, -2 और -6 का जो सम है, इन दोनों का क्या है? सम, वो -8 के इक्वल है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 12 के इक्वल है। तो बस हम दो डिजिट हमको मिल गया, दो चीज, तो हम उसको लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 6, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ अब देखो 2x², अब इसको तोड़ो, दोनों में कॉमन क्या है? 2x आएगा, यहाँ 2x ले लेंगे तो क्या बचेगा? इससे 2x बाहर निकालिए, क्या बचेगा? x बचेगा। इसमें से 2x बाहर निकालिए, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर यहाँ ये वाला देखो, ये वाला चीज जो है ना, अब यहाँ पर कॉमन आएगा, जब x -1 बाहर निकाल लिए, देखो यहाँ पर 6 निकाल सकते हैं। देखो -6 -6 हो गया, देख रही हो? ये क्या आ गया? ये वाला कॉमन। अब क्या लिख सकते हैं? 2x -6, इसको देखो, और x -1 जो कॉमन है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2x -6 x -1। समझ आया? यही तुझसे करवाए थे उसमें 9th में करवाया थे। मिडिल टर्म स्प्लिट समझ रही हो ना? ये टर्म ध्यान रखना भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, समझ गए ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। मिडिल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म कौन होगा? x का कोफिशिएंट होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? इन टर्म्स, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मिडिल टर्म? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, लिखा है ना 2x माइनस क्या था? 2x² -8x + 6 है, -2x -6x + 6, 2x कॉमन ले रहे हैं, x -1 -6 कॉमन ले रहे हैं, x -1 क्या होगा? 2x -6 x -1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से 2x -6 और x -1 हो गया ना? यहाँ तक कोई डाउट है? पूछ लो।
अभी 2 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 इसमें से खाली, इसको भी देखो, इसको छोड़ दो, x माइनस 1 इसमें से कोई कॉमन है ही नहीं, इसमें तो सिंपली लिखा गया 2 में से क्या कॉमन है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और x माइनस 1 होगा। अब देखो ना 2x माइनस 6 आ गया ना ये x माइनस, तो क्या हो गया इसका फैक्टर, इसका पूरा फैक्टर करने पे क्या निकला? 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, 2 सब में से कॉमन निकल गया, तो समझ गई बात को? तो इसका फैक्टर क्या निकला आखिरकार में? 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्लियर है ना पूरा, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं? देखो यही है ना? तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? हम क्या कर रहे हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका 0 निकालने के लिए क्या होगा? इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। देखो इसको नोट कर लो पहले, यहाँ तक नोट कर लो कॉपी में, एग्जाम्पल लिख करके कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ये सोल्व कर रहे हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जो तुम क्लास 9th में कर चुकी हो। इसके आगे ये जो टॉपिक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये नहीं है। ये तो फैक्टर निकालने के, जब फैक्टर पता लग जाएगा उसके बाद हम उसको 0 से इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो x 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। Now connected to desktop view tool. ये x लिखा हुआ है, जब बता रहे हो तो बोलो। फैक्टर निकालना सीख गए, कैसे निकलता है, क्या होता है, और भी एग्जांपल लेंगे। अगर देखो तुमको जब तक समझ में नहीं आया उतना एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इसके बाद ही लेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड केस क्या है, क्या हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेन है इसमें, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया ना, इसका फैक्टर क्या निकल गया जी? 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? इसको 0 को इक्वल करेंगे ना, इसको 0 के इक्वल करेंगे नहीं करेंगे? पॉलिनोमियल में क्या होता था? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 इक्वल कर देते थे। जैसे लीनियर में अगर 2x माइनस 3 है उसको 0 से कर देते ना, 2x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3/2। ये तो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक को चल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकल गया ना ये। अब सिंपलीफाई और क्या निकलेगा? अब यहाँ से हम px को 0 रखते हैं, px को नाउ px इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? px हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ इतना को 0 करने के लिए 2 का भी 0 होगा, 2 तो 2 ही रहेगा ना। हाँ, तो अब क्या होगा? या तो x माइनस 3 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। x क्या आ गया? 3 कॉमा x इक्वल टू, these are the two zeros of this polynomial, this क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिख लो पहले। एक एग्जांपल कंप्लीट बढ़िया से करते हैं, फिर और समझाएंगे।
ये क्लियर है? क्या आ गया, x = 3 = 1। तुमको बोलेंगे कि इसको ग्राफ पे दिखाओ, दिखा सकती है इसको, ग्राफ निकालो। ग्राफ निकालो और इस ग्राफ में हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ होगा कितने में? कितने पैसे लगाए? नहीं कंजूसी होगा से ना। लाइए तुम, इसमें करो ना। मैं कंफ्यूज से नहीं, बुक लाएंगे मैं तो पूरी। इसको हटाओ। इसमें सोचना क्या है, जो बाधा पड़ रहा है उसको हटाओ। काम ये है कि समझ में आना चाहिए, बाकी चीज छोड़ो तुम। लो। ये हो गया ना, तो हमारे पास क्या है, 2x² - 8x + 6। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2x² - 8x + 6। सपोज दैट ये y = दिस इज पैराबोला। पैराबोला है कि नहीं है? पैराबोला है। और ये px = अगर ये है 2x² - 8x + 6, इसका फैक्टर क्या निकाले थे हम, 2 × x - 3 × x - 1। ठीक है, px 0 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आई थी, अभी देखे थे ना, 3 और 1। चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 1, बातें ठीक है। ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं ग्राफ पे। तुम बता सकती हो कि x को कहाँ कट करेगा, कहाँ बता सकते कहाँ कहाँ, ग्राफ पे। हाँ कहाँ कट करेगा, 1, 0 पे कट करेगा और 3, 0 पे कट करेगा। हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, this is the y axis, this is the x axis। ठीक, ये पॉइंट 0, 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1, 0 3, 0। ये क्या हो गया, 1, 0, 3,0। ये क्या हो गया, 3,0। 3, 0। ठीक है, तुमको ये पता है ना, और ये भी पता है ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, ये अपवर्ड है क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, 2 है, तो ये ऐसे रहेगा। अब बता सकती हो कि कैलकुलेट करके बता सकती हो हमको कि y एक्सिस पे ये वाला जो पैराबोला है कहाँ कट करेगा, y एक्सिस पे ये पैराबोला कहाँ कट करेगा, जहाँ पर x 0 होगा, x 0 रखो, 0 0 6, क्या हो जाएगा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0, 0, समझ में क्यों, क्योंकि x को 0 रखना है, इस एक्सिस पे क्या होगा x की वैल्यू 0। जब 0 होगा तो 0 रखो ना, इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0, 6, 0, 6। समझ में आ गया, तुमको ये पता लग गया कि यहाँ से अपवर्ड है, इससे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इससे कट कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको हम। ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो बिना और को पॉइंट के पता कर लिया ना हम, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे यहाँ पर कट कर रहा है, देख लो फैक्टर भी हमारे पास मिला होगा, x - 3 x - 1, देखो 3 1 1, 0 3, 0। ठीक है, बना लो इसको, बना करके ये वाला पैराबोला को बता देना कि 2x² - 8x + 6 है, और ये सब लिख दियो, इसको जल्दी से थोड़ा सा इसको फटाफट होना, ये तो कल सीख ही लिए थे हम ये तो एक्स्ट्रा में कर रहे हैं कि बस इसको हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, बाकी अभी तो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 जन कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमको वो करना है।
ऊपर 6 तक ले जाना, ऐसा रखना कि ऊपर 6 तक आ जाए, बाकी अगल बगल ऊपर नीचे -3 तक ही रखना। ऊपर वाला जो बाई एक्सिस है उसमें सिर्फ 6 तक ले जाना, बाकी नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे तुम कम भी कर सकती है। सॉरी, इसको यहाँ पर दिखाना, यहाँ लिखो, इसको यहाँ दिखाना है, इधर देख लो, ये पॉइंट ना 2, -2, क्योंकि x को 2 रखने पे y -2 आ रहा है। हम अभी चेक किए, 2 अभी नहीं रखे थे ना, 2 नहीं रखे थे ना, तो 2 रखने पे क्या आ रहा है -2, तो इसलिए हम इसको यहाँ, अगर सही पूरा ग्राफ दिखाना है तो यही होगा ग्राफ, ये यहाँ के बाद ऊपर उठेगा, ठीक है। बन गया, ये पूरा दिखा दी, यहाँ पर 2, दिखा दी, यहाँ पे 2, -2, यहाँ पर 1, 0, 3, 0, ये सब दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बनवाए ही है, ठीक है। बना खाली छोड़ो मत, सब अच्छा से शो करो, 1, 0, 3, 0, 2, -2, ऊपर जो y एक्सिस पे 0, 6 हो गया, और पूरा कर दी। और ग्राफ को बाद में करना और अच्छे से बनाने के लिए, मेरे को टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, ये तो सप्लीमेंट्री था कि मतलब कल बताए थे, तो एक बार फिर से रिवीजन टाइप में हो गया, असली टॉपिक अभी आएगा। y इक्वल टू यही है ना, ये सब क्लियर है। देखो अब ध्यान से देखो, ये दोनों जीरोस निकल गए हमारे पास 1,3, और हमारे पास ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है ना, ये पॉलिनोमियल। इसको अगर इसका जीरो निकाल रहे थे, तो इसको हम जीरो की इक्वेट कर रहे थे, x क्या क्या है 1 और 3। मान के चलते हैं कि जो जीरो निकला हमारा, लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 3। सपोज दैट कि दोनों जीरोस का नाम हमने, एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम बीटा रखा, ठीक है, या तो कोई दिक्कत। दोनों को सम करो, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 3 कितना है 4। यहाँ पर b क्या है -8, a क्या है 2, यहाँ से स्टार्ट करो ना, ये क्या है 2, b क्या है -8, c क्या है 6। ये पता लग रहा है क्यों है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया a, x का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और c जो कांस्टेंट हो गया +6, तो 6 हो गई। मतलब हमको जो साइन है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों को abc के टर्म्स में लिख देना है। अल्फा बीटा क्या माने थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का अगर px = 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, उसका जो जीरोस का फॉर्म क्या माने थे हम, अल्फा = 1, बीटा = 3, ठीक है। ये सपोज कर लिया हम लोग लेट से, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम ऐड किए तो कितना है 4, ठीक है, और -b/1 करो। देखो हम चाह रहे हैं रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इन दोनों में संबंध क्या है, अल्फा बीटा में और b और कोफिशिएंट में, उन दोनों में संबंध बनाना चाह रहे हैं। तो ये b/a करो, b/a कितना होगा -8/2, ठीक है। इसके आगे माइनस, ये b/a है, -8/2 क्या है b/a, माइनस लगा देंगे आगे क्या आ जाएगा, एक और माइनस आएगा, माइनस
प्लस, और 2 से 4 गया, 2 से 8 कितना हो गया 4, तो माइनस बी बाई ए कितना आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू 4 है। तो इस दोनों में रिलेशन ये बन गया कि जो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस b बाई, ठीक है। b क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x है ना जी, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नोट कर लो इसको, फिर जनरल फॉर्म में भी लिखवा देंगे बढ़िया से। ये एग्जांपल है इसलिए लिखवाना जरूरी समझे, एग्जांपल करना बहुत जरूरी है, एग्जांपल से सही समझोगे, ठीक है। तो जो घेरे हैं तुम घेरना मत, हम तो समझा रहे थे, माइनस बी बाई ये लिखना और इसे पूरा लिख दो इसको। Now connected to desktop view tool. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में कहीं भी दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में कहीं भी, फैक्टर करने से लेकर के यहाँ तक इन बिटवीन कहीं भी कोई दिक्कत है। ये फॉर्मूला है ना कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो अब हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे ना बहुत सारी चीज। बस तुम्हारा समझाना, मेरा मकसद था समझाना, ये वाला क्या एग्जाम्पल को लेकर के हम जनरल फॉर्म में आ गए, एग्जाम्पल से क्या किए हम जनरल फॉर्म में आ गए, जहाँ पर अल्फा बीटा क्या क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है 1 और 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 3, दोनों का सम 4 है। उसके बाद कोफिशिएंट का हम देखें, कोफिशिएंट में देखें कि माइनस बी बाई ए भी 4 आ रहा है, तो हम ये समझ पाए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये दिस इज द रिलेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसमें जो रिलेशन क्या है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो पॉलिनोमियल है उसका जो रिलेशन है, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट्स का, कोफिशिएंट मतलब क्या है ए बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेंगे, ये समझ में आ गया। अब क्या आपको सिर्फ एग्जांपल ही लेना है इसमें, और कुछ ज्यादा इसमें बचत थोड़ी ना है। अब चलेंगे अगला प्रोडक्ट में, अल्फा क्या था 1, बीटा क्या था 3, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखा था यहाँ से x क्या निकला 1, 3, अल्फा को क्या मान लिए 1, बीटा को मान लिए 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है अभी तक, नहीं, ठीक है। वही वाला a क्या है 2, b क्या है -8, c क्या है 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, a 2 b -8 c 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस जो है उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 इंटू 3, कितना आ गया 1 इंटू 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 3, 1 इंटू 3 3,
ठीक है, तो अब देखो सी बाई ए क्या है 6/2, ठीक है। सी बाई ए 6/2 इज इक्वल टू 3। अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 3 इज 3। इसका मतलब क्या है, इन दोनों रिलेशन क्या है, इक्वल हो गया। अल्फा बीटा क्या आ गया सी बाई ए, इसको भी नोट कर लो। यही दोनों रिलेशन चलेगा पूरा चैप्टर में। एक सम ऑफ रूट्स है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। रूट्स समझ रही हो ना, रूट्स कैसे निकल रहा है। पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे, अगर इक्वेशन में कर दिए तो वहां पर रूट्स निकल गया, ठीक है। अब लिखो, अब लिखना है hence the sum of the roots of quadratic equation, hence the sum of roots of quadratic equation is equal to उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, चलो लिख दी, कोई बात नहीं, वो भी सही है। काटना मत, इन्हीं की काटना, कोई बात नहीं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स, 1 मिनट आ रहे हैं बाहर से, ठीक है। देखो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नहीं, इस यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन अब फाइनल हो गई, ठीक है। ये तो हम लिखवा दिए लैंग्वेज में, लिटरेचर में, ये हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, इसी को यूज करेंगे बाकी क्वेश्चंस में।
ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट, एंड के बाद लिखो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इक्वल टू क्या था, अल्फा बीटा क्या था, सी वाई ये था ना, हाँ। सी क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज, उसी के नीचे लिखना है ऐसे करके, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हो गया। इस पे और प्रैक्टिस करना है हमको ताकि और क्लियर हो जाए अच्छे से। इसका जनरल फॉर्म में लिख दो, इन जनरल अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, then x minus alpha and x minus beta are the factors। वही बात को लिखवा रहे हैं, ठीक है, सिंपल में, are the factors of px, therefore ax square plus bx plus c is equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is a constant। यहाँ तक कर लिया, ठीक है, समझाएंगे इसको, कल लिखते हैं। ये क्या है, जो पहले पढ़े हैं सब वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, therefore ax square plus bx plus c is equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is a constant, is equal to, इसी के बाद देखो, is equal to k into x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta। ठीक है, समझ गए, k x square minus x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सबको के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो बाहर कॉमन है सबको अंदर भेज दे रहे हैं, जहाँ जहाँ के हमको मल्टीप्लाई करना है अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
ऐसे लिखो ना, के यहाँ पर x यहाँ पर लिख दी। लिख लो। तुम ये बोली यहाँ पर गलती कर दिया आप, के अंदर जब कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ ना। देखो के अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट। अभी देखे थे ना 2x² माइनस 8x प्लस 6 को क्या लिखे थे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर के ये हुआ ना, ये अल्फा हुआ ना, ये बीटा हुआ ना, ठीक है। कंपेयर कर लो, ये के है, अल्फा है, बीटा। इस केस में ऐसा नहीं कि सब में से होगा, मतलब अगर ये एग्जांपल अगर ये आता है px, तो हम उसको कैसे, अगर इसको जीरो की इक्वेट करते हैं तो ऐसे ऐसे बनेगा ना ये, उसी को देखें और कुछ नहीं है। कुछ नहीं किए, के को बाहर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के टर्म्स में लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स को x से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर आया, माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई किए माइनस अल्फा x आया, फिर माइनस बीटा को x से मल्टीप्लाई किए माइनस बीटा x आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो गया, मतलब बस सिंप्लीफाई किया। उसके बाद क्या किए, के बाहर है ये, एक्स स्क्वायर किए, ये दोनों में से x कॉमन निकाल लिए और दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिए, माइनस x दोनों में से कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे रहने दिए। अब क्या किए, के को अंदर भेज दिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को यहाँ लिखो चाहे लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो देखो Now connected to desktop V2. के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, के को अंदर अंदर ढकेल दिए, तो ये बन गया। इसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखो इसका और इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स किसको बोल रहे हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, सिंपल यही चीज़ को हम यहाँ ऐसे हम घेर दिए लिख करके, तुम भी ऐसे घेर दो लिख कर, ताकि एक जगह पे हो जाए सारा, लिख लो। अब क्या करेंगे ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, एक्स का भी करेंगे और कांस्टेंट टर्म का भी करेंगे। क्या क्या करेंगे, तीनों का कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो निकल के आएगा ना, लिखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x square comma x and constant terms both sides, comma, अब नीचे आ जाओ, कॉमा लिख ली। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, और कहीं नहीं ना है स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू के, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब x वाला कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा को देखो, माइनस के अल्फा प्लस, ठीक है। ये काम भी मेरा हो गया, मतलब ये दोनों काम हो गया। अब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, c,
यहाँ देख रहे हो कोई एक्स एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं ना है, तो ई के अल्फा बीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सी को हम इक्वल लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, सी इज इक्वल टू के। पहले ये नोट करो फिर आगे चलते हैं, इसे से निकालना है। ए बी सी को हम कंपेयर कर, मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर एक ही जगह है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए है, तो ए इक्वल टू के कर दिए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो बी को किसके इक्वल कर दिया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के अल्फा बीटा है, यहाँ पर कांस्टेंट सी है, तो सी को किसके इक्वल कर दिए, के अल्फा बीटा। बस अब आगे चलते हैं। ये वाला क्लियर हो जाएगा ना, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ अल्फा बीटा जीरो कैसे निकलता है, रूट कैसे निकलता है, कंपेयर कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है। एक बार सब समझ में पूरा आ गया तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। अब देखो हमारे पास a इज इक्वल टू के है, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा है ना, है ना ये। हाँ। तो इसको हम k की जगह पर a लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लाओ, b इज इक्वल टू के क्या है, a के बराबर है, तो माइनस तो वैसे ही रह गया, k की जगह पर क्या लिख देंगे, a इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, चाहे एक ही, हम तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए कर रहे हैं। ये वाला पूरा उठा के इधर ले आओ, माइनस ए इंटू बी को उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक देखा और बोलो, वहीं पर रोकना हमको कि समझ में नहीं आया। ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस माइनस भी चला जाएगा उधर, या माइनस रहने दो अभी, बी वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब माइनस को उधर भेज दिए, निकला कुछ, क्लियर हुआ, पता चला वही फॉर्मूला है। तो ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, फॉर्मूला ये रहने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही रहेगा, ठीक है। ये वाला तुमको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो ये हो गया, अब के यहाँ पर यहाँ रखो, इसको ले रहे हैं, ठीक है। देखो सी तो सी ही रह जाएगा, यहाँ पर के बी रखे थे ना, के जगह पे रखे थे ना इस केस में। अब सी के केस में देखो, इसको भी टच नहीं किया था ना, यहाँ पर कुछ नहीं किया। सी को देखो, के क्या रखो, ए रखो, रख दिए अल्फा बीटा, वही कर रहे हैं। इसको इधर ले, ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोट करो, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत है, यही दोनों फॉर्मूला यूज आएगा, ठीक है। हो गया ना। अभी तक जितना भी पॉलिनोमियल में कुछ भी पढ़ाया है, कोई डाउट हो, या आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, या कल या फिर परसों जो पॉलिनोमियल शुरू किए थे तब से लेकर के पॉलिनोमियल में कुछ भी डाउट हो, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे ना,
तो कुछ भी डाउट अगर क्लियर हो, कुछ हो तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। And verify the relationship between the zeros and the coefficients. बनाओ, जो भी पढ़ी ना उसी को ध्यान रख करके पीछे देख भी सकते हो अगर डाउट हो, कहीं अगर बीच में अटक रही हो तो पीछे देख लेना, नहीं याद होता है। इसको ले लो। चलो इधर आओ, हमारे पास दिया हुआ क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और उसके निकालने के बाद हमको वेरीफाई करना है, ये सिद्ध करना है कि इसका जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है उसको हमको वेरीफाई करना है। जो अभी तक सीखे वही है, सारे उसी फॉर्मूला बेस्ड है, और हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा और सारा चीज़ दिखाना पड़ेगा कि जीरोस कैसे निकलेंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या बोले थे, ठीक है, इसको फैक्टर निकालने के लिए क्या अभी जो बताया था, कैसे बताया था, कांस्टेंट टर्म और यहाँ इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 10 इंटू 1 क्या आया, मिडिल टर्म का जो x का कोफिशिएंट क्या है, मिडिल टर्म 10 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 से भी हो जाएगा 5, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, पक्का है। हाँ। अब इन चारों में से हमको ढूंढना है जो इसके टर्म्स में लिख सके, इसके सम और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में लिख सके तोड़ करके। बेसिकली बीच वाले टर्म को ना हमको तोड़ना है, इसका जो प्रोडक्ट है ना, इसका जो फैक्ट, इन दोनों के जो प्रोडक्ट है, मतलब 10 और 1 का जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा, उसका फैक्टर के टर्म्स में मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 5 और 2 प्लस करते 2 प्लस 5 कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि ये भी तो प्लस 7 है, यहाँ देखो ये प्लस है ना, हाँ। कोई टेंशन नहीं है, माइनस का टेंशन नहीं है। जब माइनस का टेंशन नहीं है, जब प्लस ही है, प्लस 7 को हम क्या कर सकते हैं, +2 + 5 कर देंगे। हाँ, प्लस प्लस प्लस
कुछ नहीं करो, 7x है तो 2x प्लस 5x, खत्म कहानी। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, 2 बचे 10 हो गया, काम खत्म हो गया, इक्वल टू 0। कॉमन निकालो। अब तो तुम सीखी हो, इसको सिखाना पड़ेगा अलग से, मान लो सिखाना पड़ेगा तो सिखा देंगे। ये अब बता देना कि दोनों में से कॉमन क्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देख ले जाओ, अभी देखो अगला क्वेश्चन फिर देंगे, फिर करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है तुम्हें बताओ। 5 और 10 में कॉमन क्या निकलेगा? 5 और 10 में कॉमन क्या निकलेगा? 5 निकलेगा ना। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? अरे 5 और 10 का कॉमन क्या है? 5 है ना। 5 और 10 में कॉमन क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा? 5 इंटू एक्स, 5x। इसमें से 5 बाहर निकालिए, क्या बचा? इसलिए तो बोल रहे 5 और 10 में। तो तुमको ना हमेशा ये वाला लाने का ख्याल रखना है। मान लो इसके टर्म्स में आ गया तो जो फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये भी तो यहाँ पर इक्वल आएगा, तभी तो हम फैक्टर कर पाएंगे, समझे? अब क्या हो गया? x प्लस 5 और x प्लस 2। यहाँ पर जब हम पहले k निकाले थे, k इंटू एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, यहाँ पर k 1 है ना, यहाँ पर k 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है या कोई नेगेटिव, तो क्या होगा? k यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम हमारे पास अल्फा क्या मिल गया? अल्फा माइनस 5, यही बता रहे हैं। x माइनस अल्फा के फॉर्म में था ना जी, और x माइनस बीटा के फॉर्म में था ना। ये प्लस 5 है तो अल्फा माइनस 5 आएगा ना। हाँ, तो अल्फा क्या हो गया? और बीटा क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके से देंगे और बनाना पड़ेगा, ठीक? जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम बनवाते रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, इसमें अटक गए तो फिर आगे कैसे होगा? नोट करो इसको। आगे होमवर्क भी देंगे, पहले वाला होमवर्क भी चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टॉप करेंगे। Now connected to desktop V2. यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इसके बाद आज जो करवाए हैं उसको फिर करना है। आज का पहले चेक करेंगे, कल कर दिया हुआ क्वेश्चन था। देखो, जब हम लोग रियल नंबर और पॉलिनोमियल दोनों ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स वाला चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स था। पॉलिनोमियल जब खत्म कर लेंगे सब प्रैक्टिस वर्क कर करके, तो दोनों का इकट्ठा एक बार रिवाइज कराएंगे, फिर हम उसके अगले दिन टेस्ट का हम कर देंगे इंतजाम, ठीक है? फिर उनको बैठ कर टेस्ट देना होगा, या जैसा भी होगा हम बताएंगे, लेकिन हाँ एक बार पॉलिनोमियल खत्म होने तो दोनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है? इसी तरह करके 2-2 चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई अगर बड़ा चैप्टर हुआ तो उसका एक चैप्टर का पूरा टेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे 2-2 चैप्टर मान के चलो या एक चैप्टर मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? 2 चैप्टर रुक करके हम लोग ऐसा नहीं कि तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, 2 चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? पहले बेसिक चीज़ करवाते रहें ताकि एनसीईआरटी का जो भी दिक्कत है वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरा हो जाए कम से कम। उसके बाद हमको लगेगा कि तुम एनसीईआरटी वाला सारा क्वेश्चन समझ पा रही हो, कर पा रही हो, प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद हम इसके एक लेवल अप जाएंगे। रियल नंबर्स में और भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिनोमियल्स में और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो भी करवाएंगे। लेकिन पहले तुमको एनसीईआरटी का बेसिक समझना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें कोई भी डाउट है पहले वो पूछना पड़ेगा, उसको समझेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे, क्या समझे? तो हम लोग क्या जीरो मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लेना जी, अल्फा बीटा, ठीक है? याद रखना -5 -2 नोट कर ली? जब हमारे पास जीरोस निकल के आ चुका है, जीरोस दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, इस क्वेश्चन के लिहाज से, इस पॉलिनोमियल के तहत क्या आ गया हमारे पास जीरोस? अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5। नहीं, बीटा -2 है, अल्फा -5। कुछ भी कहो, वो जब जोड़ेंगे तो फिर उसको वहाँ मैटर नहीं करता, तुम कुछ भी लिखो, उससे फर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बीटा, इसको मान लो बीटा इज -2 एंड अल्फा इज -5, देखो आंसर वही आएगा।
तरीका बस गलत नहीं होना चाहिए, हमारे निकालने में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ गए? ठीक है। वो ध्यान रहे। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, कॉन्सेप्ट यही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, देख रही हो? ये गलती नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि अल्फा बीटा को तुम माइनस बी बाई ए लिख रही हो, अल्फा प्लस बीटा को सी बाई ए लिख रही हो, ये उल्टा हो जाएगा, यही चलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, समझ गए ना? और माइनस प्लस का ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है लोगों को, ठीक है? अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स का जो ये रिलेशन है ना, देखो सुनो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे आ जाओ, ये जो रिलेशन है इसको हमको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। जीरो, एक बार जीरो निकल गए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों का ऐड करो, -2 -5 कितना हो गया, -7। और बी बाई ए क्या है, बी बाई ए 7/1 माइनस हो गया, माइनस तो क्या हो गया, -7। इससे क्या पता लगा, वेरीफाई हो गया ना? हाँ। बस यही करना था। नाउ एंड, यहाँ पर नाउ लिख देना, उसके बाद एंड लिखो, अल्फा इंटू बीटा, देखो इधर ध्यान दो, इधर पहले ध्यान दे दो, पहले ध्यान दे दो, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, ठीक है? माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है? और सी बाई ए क्या है, सी बाई ए क्या होगा, 10/1 इज इक्वल टू 10/1 इज इक्वल टू 10/, दिमाग को खुला रखो थोड़ा, ठीक है? कॉमन चीज तो कम से कम बताया करो, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सब तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा ना, कैसे ये सब में फास्ट नहीं जाओगे तो फिर ये कैसे हो पाएगा? तो सोच रही हो, अगर यही सब मैं सोचने लगे 10/1 10 + 1, नहीं मैं ऊपर पढ़ रही थी ना पुलिस। देखो यहाँ से क्या निकला, ये अपना सॉल्व हो गया, यहाँ से क्या निकला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तुम यहाँ के बाद क्या लिखोगी, वेरीफाइड ब्रैकेट में, समझ गए? लिखो यहाँ से, छोड़िए कहाँ से लिखना है, यहाँ से नाउ से लिखना, अल्फा प्रोडक्ट लो, हाँ तो ऐसे करके इसको ऐसे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम कर देंगे अपने बोर्ड में। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -5 दैट इज 10, एंड उसी तरीके से सी बाई ए भी 10 आ गया, सी बाई ए करके, तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा सी बाई ए इक्वल हो गया और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल हो गया। तो अब क्वेश्चन में जो बोल रहा था वेरीफाई द रिलेशन, वो हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया, ठीक है? तो यहाँ स्टॉप करते हैं आज, उसके बाद पहले हम कल का चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो एक बार दिखा दो कि कल क्या बनाई थी। ठीक है ना? तो हम लोग कल इसके आगे जीरो से बढ़ेंगे, कल जीरोस और पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस, उसका जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स है वो देख करके आना, एग्जांपल देख करके आना, एक दो बार और प्रैक्टिस करना है इसी सिमिलर एग्जांपल को। कल तो यही करा ना, आपसे पूछा था ना, सही है? हाँ तो देख रहे हैं, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कल के लिए, देखो सुनो, कल के लिए बुक्स में अगर आगे जाना है हमको, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, 5 तक हैं। चलो पहले आगे कल, आज इसमें से होमवर्क नहीं देंगे, आज इसमें से पुराना ही तुमको देख के आना, ठीक है? लेकिन जो बात है, एक एग्जांपल ये था, एक पहले वाला था, है ना, स्टार्टिंग, दोनों को ध्यान से शांत दिमाग से देखना, कहीं कोई दिक्कत है कल फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे, लेकिन कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि हमको पता नहीं है, तुमको अंदर अंदर डाउट है, पूछ ही नहीं रही, वो नहीं होना चाहिए, ठीक समझ? तो ठीक है, तो हम लोग अब जहाँ से कल दिए थे बनाने के लिए निकालो।